इस वक्त की बड़ी खबर बेतिया जिला से है, जहां बेतिया जिले में बिहार सरकार के पर्यटक मंत्री नारायण प्रसाद के बेटे ने क्रिकेट फील्ड मैदान में, हालांकि बगीचे में कुछ छात्र खेल रहे थे, जिसको लेकर फायरिंग की गई। फायरिंग में 6 लोगों की घायल बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबरें हैं, बिहार सरकार में मंत्री के पद पर रहने वाले जेडीयू के मंत्री हैं। बता दें आपको कि सोच सकते हैं कि किस तरह से ये घटना की गई है। हालांकि ये घटना बड़ा ही निंदनीय है, गैर निंदनीय है। हालांकि मामला बताया जा रहा है कि क्रिकेट को लेकर था, विवाद था, जिसको लेकर ज़मीन पर कुछ छात्र खेल रहे थे। वहीं बिहार सरकार के मंत्री नारायण प्रसाद के बेटे बबलू ने अपने ही दमखम पर आकर गोलीबारी कर दी है। हालांकि 6 व्यक्ति घायल हैं। इस वक्त सदर हॉस्पिटल में घायलों को भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि बिहार सरकार के मंत्री के बेटे हैं बबलू, जो कि दबंगई दिखाते नजर आए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आई विटनेस? बस 2 मिनट मैं तो ब्रेन ट्यूमर वाला पेशेंट हूं, मुझे छोड़ दीजिए, उसे भेज दीजिए। ठीक 2 मिनट के लिए बहुत छोड़ दीजिए। अब सवाल सरकार पर उठ रहा है कि आगे सरकार के मंत्री के बेटे के पास आखिर बंदूकें रखने का इजाज़त कहां से मिल गई? आखिर आत्मरक्षा के लिए खुद ही अगर गन उठाने लगे तो समाज का क्या होगा? मगर बिहार में नीतीश बाबू के शासन काल में ही किस तरह से चल रहा है व्यवस्था? नीतीश कुमार पर फिर से यही सवाल खड़ा उतरता है कि नीतीश कुमार के मंत्री के बेटे किस तरह से मनोबल बढ़ गया है कि वो पिस्टल एवं बंदूकें लेकर खुलेआम घूमते दिख रहे हैं। प्रशासन पर सबसे बड़ी सवाल है, देखना यह है कि बिहार पुलिस अपनी जांच निष्पक्ष करती है, क्या कुछ कर सकती है, या उन नेताओं के बेटे को सलाखों के पीछे भेजेंगे। परिजनों का क्या आरोप है? वहाँ पे मैच खेल रहा था, उनका बगीचा है, नारायण साह जो मंत्री हैं विधायक, उनका बगीचा मेरा बगीचा एक ही बांध का है, ठीक है। वहाँ पे मेरा बेटा गया था, अपने बगीचा में था वहाँ पे, और लेकर मैच खेल रहा था। एक मंझला वाला मेरा बेटा था वहाँ पे। तो आया लोग, विश्वनाथ महतो हैं, एक हरदिया का बरवा सेना के हैं, वही फ़ोन करके बबलू शाह को बुलाए हैं, ठीक है। वो 5 गाड़ी से सारे लोग को लेके आए थे, बंदूक लेके आए थे, ठीक। और आए वहाँ पे तो मेरे बच्चे को, और सब बच्चा भागने लगा, मार रहा था, सब भागने लगा सब। और लोग आया गार्जियन उस सबका, तो उस सबका गार्जियन छुड़ाए, ठीक है, छुड़ाए उन लोग को। उनका गार्जियन लेके चला गया, मेरा बेटा को पकड़ लिया। मेरे बगीचा में मेरा बेटा खड़ा था, उनका बान मेरा बान एक ही है, ठीक है। मेरे बच्चा को पकड़ लिया, मारने लगा। सारा गाँव के लोग कहा, हम लोग आए, हमारे बेटा ये नहीं था, ये दुकान पर था, विश्वकर्मा मंदिर पे था। हमने फ़ोन कराए, आया ये बेटा मेरा, जाके पूछ लिया, भाई साहब आप क्यों मार रहे हैं मेरे भाई को? तो बताए नहीं कि इसलिए मार रहे हैं, मेरे बेटा को मारने लगे, ठीक है। इसको बंदूक से, हम बंदूक एक बार फायरिंग किए और उसके बाद इसको मार दिए बंदूक के नाल से, तो इसका फट गया। तो हम लोग को लगा कि वो बंदूक जो आवाज़ हुआ है तो इनको बंदूक का गोली लग गया है, ठीक है। लेकिन बंदूक से, गोली से नहीं लगा, उसके नाल से ही मार दिया था इनको, ये बेहोश पड़ गया। और जो बबलू शाह हैं वही मारे हैं, नारायण शाह के बेटा हैं जो विधायक हैं, पर्यटन मंत्री, हाँ मंत्री, उन्हीं के बेटा बबलू शाह जो हैं वही मारे हैं हमारे बेटा को बंदूक से, ठीक है। इनका जनार्दन कुमार नाम है, ठीक। मेरा नाम रीना देवी है, मैं इसकी मम्मी हूँ। घटना कहाँ पे हुआ है? हरदिया बरवा सेना में, मुफस्सिल थाना जी। घटना कब का है? घटना है 12 बजे का, आज 12 बजे जी, आज है लगभग। मैंने हम टाइम नहीं देखे हैं, लेकिन 11-12 बजे का टाइम ही है। हम मिलके जो है हम बताएंगे कि किस तरह से जो है शोषित वंचित समाज के लोगों की आवाजों को उठाया जाता है, क्योंकि अब तक सभी दलों का अवसर मिला, उन्होंने सिर्फ ठगने का काम किया है। और अब हम लड़ने वाले लोग मिलके राजनीतिक शक्ति बनाएंगे और उसके जरिए जो है शोषित वंचित, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जो लोग हैं, उनके हितों की रक्षा करें। धन्यवाद। मुख्य मुकाबला किससे मान रहे हैं अपना, किस पार्टी से? हमारा मुकाबला अपने साथियों से और खुद से है, क्योंकि हम खुद को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में आपको कोई अवसर नहीं देगा, आपको अपने लिए अवसर खुद तलाश करने पड़ेंगे। हमने मेहनत की है 5 साल, और हम आयुब साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वो तो पहले से विधानसभा में भी रहे हैं। उन्होंने अपने आंदोलन के जरिए बहुजन समाज के हितों की रक्षा की है। तो इसलिए जो है मैं चाहता हूं कि और अच्छे लोग जो है आगे बढ़ के इस आंदोलन से जाएं और वहां जाके उनकी कमजोरों की आवाज दें। यूपी की जनता को क्या देने वाले हैं अगर इस गठबंधन की सरकार बनती? एक संयुक्त मैनिफेस्टो। चंद्रशेखर रावण की पार्टी यूपी चुनाव में दमखम के साथ उतरेंगी। अब
बड़ी तस्वीरें सामने आई है लखनऊ से, जहां चंद्रशेखर रावण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अब जो है हमारी पार्टी दलित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े के साथ मिलकर अब सरकार में आएंगी और यकीन है कि व्यवस्था यूपी की बदलेगी। चंद्रशेखर रावण जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि यूपी में योगी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार पैदा की है, रोजगार पर कोई फोकस नहीं रहा है। बड़ी तस्वीरें हैं इस वक्त की। सबसे